हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। क्योंकि हम लोग रात में 10 बजे क्लास तो कर ही रहे हैं, बहुत ही दमदार तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे हैं और हम लोग हर एक एक बिंदु पे जुड़ने का भी प्रयास भी कर रहे हैं। आपसे मैंने एक बात कहा था कि देखिए TRE 4 जो है, कल मैंने एक किस्सा भी आपको मैं शेयर किया था कि बस हंगामा होता है कि झूठ मूठ में जब लोग कहते हैं शेर आया शेर आया शेर आया, और एक दिन अचानक से सही में शेर आ जाता है। तो उससे बचने का प्रयास कौन करता है? जो एकदम पूर्ण रूप से तैयार होता है। वही स्थिति इस समय TRE 4 का विज्ञापन को लेकर के बनी हुई है। एकदम चारों तरफ हंगामा है कि भैया TRE अब आया अब आया अब आया, लेकिन इस अब आया तब आया के चक्कर में पढ़ाई आप लोगों का नहीं हो रहा है। इसलिए आपको मैं बार बार ये चीज सजग करने के लिए और इस पे मैं तैयार करने के लिए आ रहा हूं कि आप इतना मजबूत रहिए कि जिस दिन TRE 4 का विज्ञापन आप लोगों के बीच में हो, उस दिन से जो नए लोग तैयारी करना चाहते हैं उससे पहले आप 50% उनसे आगे रहिए। इसलिए मैं आप लोगों की क्लास की शुरुआत कर दिया हूं और लगातार इन सभी चीज पे आपको अपडेट दे रहा हूं। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे माध्यम से, सर के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको एक चीज बता दूं। आपको पता हो, पहले तो आप लोग इस चीज को देखिए। कल एक नोटिस जारी हुआ और सभी शिक्षा पदाधिकारी, जिला के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि भैया आप अपने अपने जिला का सारा डाटा लेकर के, पूरा फाइल तैयार करके लेकर के शिक्षा विभाग आप पहुंचेंगे। कै तारीख को? 14 तारीख को। 14 जुलाई को आप शिक्षा विभाग पहुंचेंगे। 14 जुलाई 2026 को। आपको पता है ये कार्यक्रम 10 ही तारीख को होने वाला था। 10 तारीख से ये पोर्टल वगैरह ओपन होकर के ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन नहीं, अब 14 तारीख को VC होगा और ये यहाँ शिक्षा विभाग में कार्यक्रम रखा गया है। सभी जिला के पदाधिकारी जितने हैं, नोडल पदाधिकारी, सबको सूचित किया गया। यहाँ पदाधिकारी और कर्मी के नाम दिए गए हैं और जो भी रेशनलाइजेशन के माध्यम से विभाग द्वारा मानक मंडल के अनुसार शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या, उपलब्ध वर्ग कक्ष के आधार पर शिक्षकों का विषयवार सृजन हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग का गठन किया गया है। उक्त कोषांग में निम्नलिखित पदाधिकारी कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाता है। ये अधिकारी हैं, इनको नियुक्त किया गया है। जब अलग अलग जगह से, अलग अलग जिले से जब रिक्तियों का ब्यौरा और डाटा लेकर के आप आएंगे, तो यही अधिकारियों से आप लोगों को संपर्क करना होगा। जो शिक्षा विभाग का एक कार्यक्रम है, जिला पदाधिकारी आएंगे, यहाँ पे अपना डाटा फीड कराएंगे, कितने संख्याएं हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने शिक्षक मानक के अनुसार होने चाहिए, कितने पद खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, ये सभी डाटा 14 तारीख को आपको कंफर्म हो जाएगा। और 14 तारीख को ही बहुत बड़ी आप लोगों को एक बिग अपडेट भी मिल जाएगा। जो अपडेट आप लोगों का इंतजार था, ये शिक्षक बहाली से लेकर के TRE 4 से लेकर के, क्यों, इसमें उस दिन पता चल जाएगा कि कितने कितने पदों पे बहाली की अभी प्रक्रिया जो है वो रेस रहेगी। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, मेरा थंबनेल आप देखे होंगे तो पढ़े होंगे कि पुराने अधियाचना पर बहाली होगी क्या, पद 46,000 होंगे क्या, और विज्ञापन जुलाई में आएगा या अगस्त में आएगा। अब मैं आपसे इस पे एक बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ आप लोगों के मैं बीच में एक लाइन में आपको बता रहा हूं। आपको पता है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम 25 जुलाई तक हर हाल में क्या करेंगे, अधियाचना भेज देंगे। किसको? तो BPSC को भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा। और BPSC से जो भी जानकारी मुझे मिल रही है, अभी जो है ये पुराना अधियाचना पर ही लगभग कार्यक्रम होने की संभावना है। अधियाचना जो पुराना प्राप्त है इनको, जो कब प्राप्त था, ये फरवरी में ही प्राप्त था। फरवरी 2026 में जो ये अधियाचना प्राप्त था, इसी अधियाचना पे यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होने की कवायद है। मतलब कि शिक्षा विभाग 25 तारीख को गाइडलाइन जरूर दे सकता है। याद रखिएगा, गाइडलाइन जरूर दे सकता है। अगर नया, एक चीज ध्यान दीजिए, 90% चांस है इसी फरवरी वाले अधियाचना पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर इसमें भी थोड़ा बहुत संशोधन करना होगा तो 25 जुलाई को संशोधन करके और BPSC को भेज दिया जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए, अब बात आ रही है कि क्या 46,000 जो पद पहले से प्राप्त थे, इसी पदों पर क्या बहाली आ जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अभी इसमें भी सामंजस्य बना हुआ है। हो सकता है कि इसी पर आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए, ऐसा कहने को मिल रहा है। बाकी अगले साल से
नए स्तर से जब कैलेंडर जारी होगा उस समय 20,000 पदों पर लगातार बहाली हर साल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो अभी डाटा प्राप्त हो रहा है, जो चीज जल्दी जल्दी में जो चीजें करनी है, क्योंकि आपको पता है अभी रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और इसी को पूर्ण करने में ये आपका 14 तारीख से 10 दिन का समय लग जाएगा। तो 10 दिन में मुश्किल है ये नए अधियाचना को प्राप्त करके नए अधियाचना को भेज देना बीपीएससी को। और एक बात और मैं बता दूं, ये चाहे नया अधियाचना भेजें चाहे पुराना अधियाचना बीपीएससी को भेजें, बीपीएससी को अगर ये 25 जुलाई तक अधियाचना देंगे तो लगभग 10 दिनों का समय लगेगा बीपीएससी को सारी प्रक्रिया को करने के लिए, याद रखिएगा। और 5 दिन जो विद्यार्थियों को छात्रों के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया है कि 25 को अधियाचना भेजकर 30 तक विज्ञापन अगर जारी नहीं होता तो एक बड़ा आंदोलन करने के हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन कभी भी 25 को अगर भेजेंगे, अगर पुराने वाले से आएगा तो 30 तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी चेंजिंग हुआ 25 जुलाई वाले अधियाचना में तो याद रखिए ये लगभग फर्स्ट वीक चला जाएगा अगस्त का। अगस्त फर्स्ट वीक में ही तब यहां पे संभव होगा अधियाचना का, लेकिन हाँ विज्ञापन का। लेकिन हाँ ये चीज कंफर्म है कि अब आप लोग बिल्कुल नजदीक हैं। अब बस ये 14 तारीख को पता चल जाएगा कि आपका 46,000 पदों पे बहाली होगा या फिर 20,000 प्लस पदों पे बहाली होगा, 26-27,000 पदों पे बहाली होगा। लेकिन अभी जो 80% चांसेस हैं ये पुराने अधियाचना को ही देंगे, क्योंकि नया अधियाचना जब 14 तारीख तक आप रेशनलाइजेशन का कार्यक्रम करेंगे तो आप 25 तक अधियाचना नया नहीं दे पाएंगे। ये पूरा का पूरा आप लोग समझ जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र 10 दिनों का समय होगा, 9 दिनों का समय होगा। 14 तारीख का दिन तो छोड़ ही दीजिए, 8 दिनों का समय होगा और 8 दिनों में बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होती है अधियाचना में। तो 8 दिनों में पूरा रिक्तियों का ब्यौरा रोस्टर सहित क्लियरेंस करके और बीपीएससी को भेजना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए पूरा का पूरा उम्मीद है कि ये पुराने वाले जो फरवरी में अधियाचना प्राप्त है इसी में कुछ न कुछ अपडेट करके। और हाँ एक बात और मैं बता दूं, जो पीटी और मेंस की बात है, हो सकता है कि पीटी और मेंस पे पहल करें, बाकी जो पुराना है यथावत वैसे की वैसे ही रह जाएगा। बाकी जो चीजें हैं उसी पे नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ाई करिए, रेस रहिए, जो भी जानकारी मुझे मिलती है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और एक बात मैं और बता दूं, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहता हूं और बार बार कहता हूं, हम आपको बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, आप खुद ग्रेजुएशन किए हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हैं, एक आपके अंदर भी जो भी चीजें हैं उसको आप समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के अनुरूप मैं सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूं। और जो भी हम लोग से अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो विभाग से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है सर शिक्षा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो इन सभी डाटा को हम लोगों ने इस तरह से एकत्रित करके आप तक देने का प्रयास किया जाता है। तो आप लोग गलत कमेंट से बचिए। और अगर जो लोग एकदम निगेटिव हो ही गए हैं, गलत कमेंट ही करने वाले हैं, तो उनकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कहीं रहिएगा, देखने आइएगा न्यूज, आप इसका तैयारी और शिक्षा विभाग से अपडेट ये सबसे पहले मैं ही आपको दूंगा। और मेरे ही अलावा जो मैं बता देता हूं 3 दिन 4 दिन पहले, वो आप लोग 4 दिन बाद मार्केट में देखने को आपको मिलता होगा। इस चीज के आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो बस आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी जो होगा उसके साथ हम आप लोगों के बीच में है। लगातार हम लोग क्लास भी ले रहे हैं। अगर क्लास आज हम रात को 10 बजे नहीं लेंगे तो 10 बजे आपको मैं फुल लेंथ टेस्ट में आपको टेलीग्राम पे दूंगा और उसका अपडेट मैं आप लोगों को यूट्यूब पर दे दूंगा। आप लोग वहां से जुड़ के आज से आप लोग टेस्ट भी देंगे। तो ठीक है, सब लोग एक बार सेशन को शेयर करके और लाइक कर दीजिएगा। आपका जो सुझाव होगा कमेंट करिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।